के दिन मिसेस झा रिटायर कर गई। बोली रिटायर करने वाला बीच में बैठता है, भाई बेटी बेटी किधर, हम बैठे थे, मैडम रिटायर किए, हमने रिटायर किया, रुपये आप लोगों ने गिफ्ट भी दिया, तो वो रिटायर कर गई। मेरे बारे में मत सोचिएगा, आई एम नॉट बियॉन्ड 60, आई एम स्टिल यंग। और बहुत सारी चीज़ें हैं, और आई थिंक ऐसी भी नहीं है जिसको डिस्कस करके और भी टाइम वेस्ट किया जाए। आप हमको क्या मानते हैं ये मैं जानता हूँ, मुझे कभी कोई शक नहीं रहा आप में से किसी के शब्द पे या किसी के इंटेंशन पे। मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ ये कभी कभी आप लोगों को थोड़ा सा दुविधा में जरूर डाल देता है कि पता नहीं सर क्या सोचे, वो होता है। लेकिन यकीन मानिए अभी तक मैंने किसी के बारे में कोई गलत नहीं सोचा। मजाक पसंद हो, थोड़ा खींचता भी हो मामले को, लेकिन दिमाग में हमेशा यही रहता है कि किसको कितनी ज़रूरत है और वो ज़रूरत मैं कितना पूरा कर सकता हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है, और वो सबके साथ में नौकरी है, इसका पार्ट है तो 60 है, 60 है तो वो गुजरेगा तो आपको भी जाना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप स्वस्थ होकर के कहीं से रुखसत होते हैं तो आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। आज मैं अगर दिल का बीमार हो जाता या फिर मुझे कोई बहुत घातक बीमारी होती तो लगता कि नहीं बूढ़े हो गए, अब तो बहुत ख़राब हालत थी, रिटायर हो गए। खेल में भी आदमी घायल हो जाता है तो रिटायर हर्ट होता है। खुशी की बात है कि 2016 में जैसे मैं ज्वाइन करने आया, हाँ बाल थोड़े हो गए हैं, 2016 में मैं जब आया था उस वक्त मैं था, आज भी मैं वैसा ही फील कर रहा हूँ अपने आप को। और आप लोगों के साथ काम करके खुशी तब होती है जब आपकी आंखों में मुझे भरोसा दिखता है मेरे लिए, तो मुझे लगता है कि नहीं ये मेरा परिवार है और ये वही करेंगे जो मैं चाहूँगा, और मैं वही चाहूँगा जिनसे इनका नाम रोशन हो, इनका सर गर्व से ऊंचा हो, चाहे वो दूसरे के भी हो, चाहे ढाना हो, चाहे कहीं भी हो। आप लोग जानते हैं कि अपने स्कूल के बारे में मैं कितना पॉजिटिव रहा हूँ कि मेरे स्कूल के बारे में एक बात भी गलत अगर कोई बाहर वाला बोल दे तो वो सही नहीं है, हम खुद को क्यों नहीं संभालेंगे। और अपने स्कूल के बेहतरी के लिए क्या पाप क्या पुण्य, वो सब का कोई मतलब मेरे लिए नहीं होता है। मेरे बच्चे की भलाई, मेरे स्टाफ की भलाई, मेरे स्कूल का नाम, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं फील करता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन को 32 साल मैंने जरूर दिए हैं, लेकिन मुझे जितना कुछ दिया है वो 32 साल में हर कोई हासिल नहीं कर सकता। नौकरी तो बहुत सारे लोग करते हैं। आज ये सुबह 1 बजे से, मुझे पता है कि ये 1 बजे से नहीं है, ये पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से आप लोग की कंबल के नीचे की तैयारी चल रही है। मुझे पता है कब से शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, और सब किसी का फेयरवेल होता था तो हरिओम हमसे पूछने आता था क्या करना है सर, क्या करना है। ऑब्वियसली मुझे ही इस बार अलग कर दिया है, और फिर आप लोगों ने सब कुछ तय कर लिया है। और ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं, ये बताती हैं कि आपके दिल में 4 साल में मैं जगह बना पाया हूँ, और मैं खुशनसीब हूँ, क्योंकि आदमी चाह करके कहीं जगह बना ले ये संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्राचार्य ये चाहते होंगे कि हमारे स्टाफ के दिल में मेरी जगह नहीं है। कोशिश तो सब करते हैं, दिल जीतने का कोशिश करते हैं, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, और सोचते हैं कि मेरा स्टाफ मुझे याद रखे, मुझे आदर सत्कार दे, लेकिन सबके लिए संभव नहीं होता। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे लिए ये संभव हुआ और आपके दिल में जगह मिली। एक खालीपन का एहसास तो होगा कल के बाद से, क्योंकि कल के बाद से जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये होगी कि मैं अपना परिचय क्या कह करके दूँ। कल तक तो मेरा परिचय
डॉक्टर M.K. झा, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय झांसी। कल के बाद मेरा परिचय बदल जाए, या तो भूतपूर्व प्राचार्य हो जाऊंगा मैं, या फिर प्राचार्य शब्द को हटा दूंगा मैं। जब तक ढाना में हूं तब तक भूतपूर्व शब्द को लेकर के रहना पड़ेगा, और ढाना से निकलने के बाद प्राचार्य शब्द भी हट जाएंगे। मैं केवल M.K. झा रहूंगा, और वहां से शुरू होगी मेरी अगली यात्रा कि M.K. झा क्या। M.K. झा ये एक नाउन नहीं होगा, एक संज्ञा नहीं होगा। M.K. झा को लोग वर्ब के नाम से जानेंगे कि मेरा एक्शन क्या है, मैं काम क्या करूं, और उसके लिए मुझे नई यात्रा पे निकलना ही होगा। क्योंकि हर व्यक्ति की पहचान है। आपका अगर नाम है तो उसके साथ में टीचर लगा हुआ है। आप टीचर हैं, ऑब्वियसली जहां है वहां के लिए। लेकिन जरा सोचिए कि आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, और आप केवल नाम बोल करके आपके पास चुप रहने की नौबत आ जाए, आप खुद रियलाइज करेंगे कि आपकी पहचान तो कुछ है ही नहीं नाम के सिवा, और ये नाम तो आपके पेरेंट्स ने दिया है। आपका क्या है? ये एक चीज मिस होने वाला है, लेकिन वो मैं ही क्या जो इस सब चीज के ऊपर नहीं उठ सकूं। हो सकता है कि मेरे एक टाइटल की जगह कई और नाम लग जाए, वो हो सकता है। आजकल मैं सोशल मीडिया पे लाइव चैट्सों पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो क्या पता कल को कोई रास्ता और निकल जाए, कुछ और हो जाए। लेकिन जो भी हो, फ्यूचर प्लान आप में से बहुतों को पता है, मेरा नहीं है। घर जाने के बाद वो सोचेंगे। एक चीज़ जरूर है, मैं इस 10 साल में प्रिंसिपल नहीं बन पाया, स्वीकार करता हूँ इस बात को। टीचर मैं रहा, और मुझे लगता है कि जब से होश संभाला मैंने इस दुनिया में, 1988 से मैं TGT इंग्लिश के रूप में ज्वाइन किया था, वो टीचर आज भी जिंदा है मेरे अंदर। मैं प्रिंसिपल में बन नहीं पाया, क्योंकि प्रिंसिपल का एक डेफिनेशन होता है, उस डेफिनेशन पे मैं नहीं आता। प्रिंसिपल अगर सबके साथ चलता है तो वो प्रिंसिपल हो नहीं सकता। प्रिंसिपल अगर लीनियंट होता है तो वो प्रिंसिपल नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल अगर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है तो वो प्रिंसिपल हो नहीं सकता। प्रिंसिपल केवल आजकल के जो नया आ गया है, सब चीज को फिलॉसफी बदलने का कह रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर बदलाव नहीं हुआ। प्रिंसिपल एक मैनेजर है, प्रिंसिपल एक फेलिसिटेटर है, ये सारी बातें बहुत सारी आते हैं, लेकिन कोई प्रिंसिपल मैनेजर नहीं है, कोई मैनेज नहीं करता है। हर प्रिंसिपल केवल रूल पर चलता है, और रूल पर चलना एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजरशिप नहीं है। मैनेजर वो होता है जो स्थिति में मैनेज करता है कि इस कंडीशन में, इस पोजीशन में हमको कैसे मैनेज करना है, जिससे कि हम आगे बढ़ सके, हमारा स्टाफ आगे चल सके। मैनेजर वो होता है, और प्रिंसिपल आज तक एडमिनिस्ट्रेटर है। आपसे नाराज हुआ, आपको मेमो दे देगा, आपको 4 रूल बता देगा, आपको धमका देगा। ग्राउंड लेवल पे कोई भी प्रिंसिपल मैनेजर नहीं बन सकता है। ये अलग बात है कि कहा जाता है कि प्रिंसिपल आजकल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। आप लोग जो भी हैं, जो नए लोग आए हैं, वो उनके लिए मेरा सलाह है कि थोड़ा थोड़ा रूल्स जरूर पढ़ें, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक जैसे नहीं है। रूल्स जब भी पढ़े तो अपने ड्यूटीज के बारे में पढ़े, अपने अधिकार के बारे में रूल मत पढ़िए, क्योंकि आपका कोई भी अधिकार नहीं है। अगर आप टीचर हैं, सारा अधिकार प्रिंसिपल के पास है। यहां तक कि CL भी आपका अधिकार नहीं है। लीव इज नॉट योर राइट। आप अपने कर्तव्य जरूर पढ़िए कि एज ए टीचर आपका कर्तव्य क्या है, और अगर आप उसको करते हैं तो यकीन मानिए आपको आपके अधिकार मांगने के लिए कभी मुंह खोलने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि प्रिंसिपल के सीट पे कोई भी क्यों ना बैठा हो, वो यही देखेगा कि काम अच्छा कर रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। प्रिंसिपल तो जितने टीचर्स होते हैं वो प्रिंसिपल को बनाते हैं, प्रिंसिपल खुद बन के नहीं आता। मैं भी PGT था तो प्रिंसिपल बना, वहाँ के स्टाफ ने मुझे जैसा बनाया वो आज तक कैरी कर रहा हूँ। यहाँ आने के बाद मैं जैसा था, आप लोगों ने उसमें कोई बदलाव लाने की कोशिश नहीं की और उस रास्ते पे पढ़ाया,
तो आज मैं यहाँ हूँ। आपको लग रहा है मैं अच्छा प्रिंसिपल हूँ, दरअसल मैं प्रिंसिपल हूँ नहीं, मैं आज भी टीचर हूँ। और एज ए टीचर मैं लगभग 18-20 साल तक मैं टीचर रहा। मैं जानता हूँ कि टीचर बहुत सेंसिटिव होते हैं। एक बात प्रिंसिपल अगर आउट ऑफ वे जाकर के कह दे तो वो 4-5 दिन तक पढ़ाने का लायक नहीं रहता। मैं खुद बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल रहा और मैं आज भी टीचर हूं। यही कारण है कि मैं आपके चेहरे को देख करके पढ़ सकता था कि मेरा ये स्टाफ शायद परेशान है, कुछ प्रॉब्लम है। और फिर इधर उधर से पता लगने के बाद मैं कोशिश करता था कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मुझे कैसा महसूस होता। मुझे भी तो सहायता की जरूरत पड़ती है, तो वो सहायता कौन देगा आपको? मैं हूं ना। शायद यही कारण था कि आप लोग की नज़र में मेरी कोई जगह बनी। और बाकी ये चलता है। मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, क्वार्टर छोड़ूंगा 1 महीने के बाद। कल सोनी सर को ले जाकर के बैंक में इंट्रोड्यूस करूंगा। आज रीजनल ऑफिस भेज दिया है। 31st विल बी माई लास्ट। कोरोना का ऐसा टाइम है, मैंने चाहा था कि हम लोग मेरी तरफ से एक पार्टी हो कहीं पे, लेकिन कोरोना में अभी संभव नहीं है। अभी हम लोग हैं, फिर वो कभी हो जाएगा। आप लोग से एक चीज़ और रिक्वेस्ट है कि आप लोग के सामने 2 ऑप्शंस हैं। आप जानते हैं अच्छी तरीके से मेरी आदत, मैं मुंह के सामने कहता हूँ, अंडर द टेबल मेरे लिए कुछ नहीं है। आप लोग के सामने 2 ऑप्शन। एक ऑप्शन है कि जैसे आप लोग रह रहे हैं ऐसे रहिए, सोनी को सही होगी। बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम, ये थुल उस वक्त तक बरकरार रहता है कि नहीं बरकरार रहता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका लंच डिनर बनने के लिए जा रहा है। मैं अब ज़्यादा ये नहीं करूँगा। आप सबने इतना प्यार दिया। और सच कहूँ, आप लोग में से कुछ लोग बोला करते थे सर, पौराणिक खास करके जब मैं कहता था पौराणिक का बांट ले, तो बोलता था कि सर क्यों याद दिला रहे हैं। वो याद दिलाने से ये फायदा हुआ कि आज मैं भावुक नहीं हो रहा, क्योंकि हर दिन मैं काउंट कर रहा था कि 3 more days, 2 days। इसलिए ऐसा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप में से किसी का कोई जा रहे हैं, आपका फेयरवेल है, हम बोल रहे हैं अरे ये तो पार्टी पार्सल है, कल नदीम यहाँ नहीं रहेगा, कल के भी नमोवा चल रहा है, चलो ठीक है आज उसका फेयरवेल कर दो, फिर चलते हैं, लेट हो गई। इस तरीके से हो रहा है और आदमी को होना चाहिए। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ आप अगर ज़्यादा भाव शून्य है तो आप सुखी हैं, और अगर ज़्यादा भावुक हैं तो आप दुखी हैं। अलग होने का एक डर तो होता है। मैंने आपको बताया कि मेरी सोच आज भी सच पूछो तो ये अगर फेयरवेल नहीं रहता आज मैं नहीं आता, क्योंकि कल मैंने 1.5 गिलास भांग पिया था, मैंने और डॉक्टर साहब।